कि आज दुनिया ये नहीं जानती कि कौन है सच्चा परमेश्वर और कौन है उद्धारकर्ता, लेकिन दुनिया जैसे कोई किसी को चलाता वैसे वो अंधविश्वास में चल जाती है। और जबकि सच्चा परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि कौन है उद्धारकर्ता। जिसको दुनिया जैसे बताती है वो वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल से ये मैं प्रूव करूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है और वो भी सच्चा परमेश्वर, और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। और वो चलन रखने वाला परमेश्वर है इस मूर्ति पूजन से, क्योंकि सबसे बड़ा पाप बाइबल बताती है कि मूर्ति पूजन है, और उसे छोड़ कोई दूसरा पाप इतना भयंकर है। सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तुम मूर्ति पूजन करे तो क्या तेरी जुबान पे भी उस चीज का नाम ना आने पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बताता है कि आज हम सीखेंगे कि कौन सच्चा परमेश्वर, और वो परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर, कैसे वो चलन रखने वाला परमेश्वर। हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 अध्याय और उसकी 20 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय की 4 आयत। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोजकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जहाँ पर बाइबल बता रही है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोजकर ना बनाना, किसी की भी प्रतिमा ना बनाना। मैं पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू किसी और को दंडवत करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ यहाँ पर बता दिया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, और तू किसी को भी छोड़ किसी की भी मूर्ति ना बनाना, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा करना है। आज अगर मैं आपको बताऊं तो सारी दुनिया आप देखते हो सब जन आज मूर्ति में लगी पड़ी है। कोई मूर्ति ले आता है, उसके आगे फल चढ़ाता है, कोई धूपबत्ती चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और लेकिन वो ये नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो ये नहीं देखते कि कौन है परमेश्वर, वो कौन है उद्धारकर्ता, वो कौन है खुदा असली। लेकिन बस जिस प्रकार उन्होंने देखा रीति रिवाजों में, बस वो उस काम को करे जाते हैं। अभी लोग बाइबल बताती है, आप पुराने समय में देखें कि पुराने जो बुजुर्ग हैं, लोग आज मूर्ति पूजन करी जा रहे हैं, वो मत्था टेकी जा रहे हैं, इधर उधर कोई शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही। लेकिन जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह के पास शांति है, छुटकारा है, और वो साफ बताता है कि मूर्ति पूजन एक पाप है। आज आप देखें तो क्रिश्चियन लोगों में भी, जो कैथोलिक वाले लोग हैं, वो भी एक प्रभु यीशु मसीह की एक मूर्ति रखते हैं और उसके आगे वो जो प्रार्थना करते हैं, और उनके चर्चों में तमाम कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो मैं उनको ब्लेम ना करके, लेकिन मैं जो बाइबल की बात मैं बता रहा हूँ, हमें चलना है चीजें वो बाइबल के अनुसार चलना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि बाइबल के अनुसार सच्चाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हमें जो चलना है वो प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, क्योंकि ये सच्चाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वो अपने घरों में फोटोज, वो क्रूस टांग के रखते हैं अपने गले में, मूर्ति बना के उसके सामने प्रार्थना करते हैं, वो भी एक गलत विचारधारा है, वो भी एक गलत सोच है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, तो किसी मूर्ति को ना बनाना, तो किसी के और आगे किसी की प्रतिमाएं भी ना बनाना, किसी की प्रतिबिंब भी ना बनाना।
तो ना जल के सामने, ना सूर्य के सामने, किसी के सामने भी अपना मत्था ना टेकना, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है और वो आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक आत्मा हूं और जब तुम मेरी आराधना करो, जब तुम मुझसे प्रार्थना करो, तो तुम किसी चीज के आगे मत्था न टेको। मैं एक आत्मा हूं, मुझे जरूर सच्चाई से मेरी आराधना करो। मैं आपको बाइबल से पढ़ाऊंगा अभी कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक आत्मा है और जब हमें उसे पूजना है, हमें उसे उसकी आराधना करनी है, तो हमें किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं जिसे हमें सामने मत्था टेकना है। बाइबल बताती है कि क्रूस भी, जिसने उन्हें क्रूस छुपाई वो हुआ, ये क्रूस उसका एक साइन है जो हमारी वेदी में भी लगा हुआ है। और ये कोई मत्था टेकने की कोई जगह नहीं है, बस ये एक साइन है सिर्फ क्रूस कि ये लोग मसीह के लोग हैं, क्राइस्ट के लोग। और मैं आपको बताना चाहूं कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और वो कहता है कि तुम मुझे रूह और सच्चाई से मेरी प्रार्थना करो, आत्मा और सच्चाई से। और बाइबल बताते हैं आज लोग जो ढूंढते हैं वो परमेश्वर को, वो उन मूर्तियों में ढूंढते। लोग जो अन्य जाति वो क्या करती है, इधर उधर भटकते हैं, वो मूर्तियों में ढूंढते हैं, मूर्तियों के आगे मत्था टेकते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर बताता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है, अगर तुमने मुझसे बात करनी है, तो तुम रूह से, सच्चाई से, आत्मा से मेरी आराधना करो, मेरी प्रार्थना करो और मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार की हमसे आराधना करता है, वो हमें कैसे हमसे मिलता है। हम बाइबल से पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसकी 4 बाब, उसकी 4:24 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई से ही उसकी आराधना करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करनी होगी। तो उसकी आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर एक आत्मा है और अगर हमें उसकी आराधना करनी है तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। हमें अगर उससे कनेक्ट करना है, अगर हमें उससे संबंध बनाना है परमेश्वर से, तो हमें क्या चाहिए, हम अपनी आंखों को बंद करें और उनके सामने घुटने टेककर उससे प्रार्थना करें। और बाइबल बताती है कि जब तुम आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे तुम खो जाओगे मेरी आराधना में, मेरी प्रार्थना में, और मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर दूंगा और तुम मेरी सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम मसीह लोग, जो एक आत्मा है। वो ये नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फल फ्रूट का भूखा नहीं, कोई किसी वो माला नहीं चाहता, वो कोई अगरबत्ती नहीं चाहता, कोई मोमबत्ती नहीं चाहता। वो एक आत्मा है और हमें उसे कैसे पाना है, हमें कैसे हमें उससे मिलना है, कैसे हमें उससे प्रार्थना करनी है, आत्मा और सच्चाई से। और हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना तभी कर पाएंगे जब हम एक खड़े होकर आंखें बंद करके रूह सच्चाई से हम उसकी आराधना करते, जब हम, है ना, जब हम अभी हम सार्वजनिक आराधना करते, आराधना तेरी हो आग के समान, आंधी के समान तू हमारे बीच में। जब हम आत्मा में खो जाते हैं तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर प्रकट हो जाती है, हम परमेश्वर की सामर्थ में खो जाते हैं, भर जाते हैं, और उस समय हमारा परमेश्वर से संबंध बन जाता है। वो परमेश्वर एक आत्मा है और हमें उससे आत्मा में हमारी उससे कनेक्टिविटी हो जाती है। ये परमेश्वर है। लेकिन दुनिया आज ढूंढ रही है मूर्ति में परमेश्वर को। वो इधर उधर कहीं बाहर जा रही है, कहीं जा रही है, मत्था टेकने कहीं जा रही है, शांति ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही। जब हम आत्मा में आराधना करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उससे हमारा संबंध बनता है, जब ऑटोमेटिक हमारे जीवन में शांति आती है। वचन में लिखा है उसकी आराधना के द्वारा, उसकी भरपूरी के द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे श्राप टूटते हैं, हम बीमारियों से, कर्जों से आजाद होना शुरू हो जाते हैं जब हम उसकी रूह सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम रोज सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, हमारी आराधना के अंदर ही हमारे बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं अजीजों। जैसे जैसे हम उसकी आराधना में बढ़ते हैं, उसकी प्रार्थना में बढ़ते हैं, उसके वचनों में बढ़ते हैं, हम बाइबल के लिखे हुए वचनों में ऑटोमेटिक हमें हर एक कर्जा, हर एक परेशानी, हर एक डिप्रेशन, हर एक रोग हमें छोड़कर जाने लगता है। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया को नहीं पता। दुनिया ढूंढ रही है, अपने उन संसारिक चीजों में पड़ी हुई है। वो तो बस ये देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही इस मूर्तियों में चले आ रहे हैं। वो बड़े बुजुर्ग अपने मन की उन अभिलाषाओं को पूरा करते हैं कि नहीं, अगर किसी को सच्चाई बताओ ना कि नहीं, सच्चाई मसीह है, वही उद्धार करता है, वही छुटकारा है और उसी में छुटकारा है। आप कहाँ किस मूर्ति में घूम रहे हो? तो वो नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग भैया ये तो हमारे पीछे से चला आ रहा है। वो ये कहते हैं, उन्होंने ये नहीं माना कि सच्चाई क्या है, उन्होंने ये नहीं माना कि शांति किसमें है, उन्होंने ये नहीं माना कि छुटकारा किसमें है। उन्होंने बस ये बोला कि भैया ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पीछे से चला आ रहा है, हम तो इसी को पूछते हैं, हम तो इसी को पूछते हैं, हम तो इसी के अंदर मत्था टेकते, हम तो इसी में चल रहे भैया, हम तो ऐसे ही चलेंगे। उनको ये कुछ फायदा नहीं रखता, वो ये नहीं मायने रखते कि शांति परमेश्वर में है, असली सच्चाई परमेश्वर में है, उद्धार परमेश्वर में, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें बस अपने बड़े बुजुर्गों में है, बस चाहे भले हम कर्जे के नीचे दब जाए, भले हम बीमारियों में पड़े रहे, भले धीरे धीरे करके हमारा घर पूरा बर्बाद हो जाए और हम नाश हो जाए। लेकिन नहीं भैया, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए चले आ रहे हैं, वो पीछे से चले आ रहे थे, हम तो उसी में चलेंगे, फिर चाहे हमारा घर पूरा टोटली वेस्ट हो जाए। लेकिन सच्चाई को नहीं जानना, परमेश्वर को नहीं जानना जिसमें छुटकारा है, परमेश्वर को नहीं मानना जिसमें छुटकारा है, आजादी है, जिसमें शांति है, प्रेम है, दया है। जबकि हमारा परमेश्वर हमें सिखाता, बाइबल हमें वचन सिखाती है कि तू किसी के आगे मत्था ना टेकना, तू किसी को फल फ्रूट ना चढ़ाना। वो आत्मा का परमेश्वर है, वो किसी के पैसे नहीं चाहता, वो किसी के फल फ्रूट नहीं चाहता, वो किसी के धन दौलत नहीं चाहता, वो कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि तुम अपने आप को कष्ट देकर परमेश्वर के नजदीक आओ ना। वो एक आत्मा का परमेश्वर है, वो आत्मा में वास करता है। आज आप देखोगे कई बड़े बड़े मंदिरों के बीच में लोग मन्नत मांगते हैं, भाई मैं तो रोड पे लेट लेट के अपने उपवास करूंगा, और वो लेटते हैं, यहाँ से तरह चल जाएंगे, फिर नंगे पेट शरीर में लेटेंगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो आपकी बॉडी को दुख दे। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर वो कभी नहीं चाहता कि मेरे धर्मी जन जो लोग हैं, इस पूरी सृष्टि के लोग, वो उसके बनाए हुए लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे लोग जो है वो दुख पाए, वो अपने शरीर को पीड़ा दे, क्योंकि वो पीड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं रूह सच्चाई का परमेश्वर हूँ, और मैंने तुम्हें आजादी दी है, छुटकारा दिया है, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब आप माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, जब आप माँ बाप होकर अपने बच्चों की कभी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, तो क्या आपका पिता आपको कभी दुख तकलीफ में देखेगा? नो। वो नहीं चाहता ऐसे बात कि आप भूखे मर कर रोड में लेट लेट कर जाए। वो नहीं चाहता ऐसे बात कि आप लोग नंगे पैर पैर कर करके आप पहाड़ों पर चढ़े। नो। वो रूह सच्चाई का परमेश्वर, वो कहता है कि आत्मा बुद्धि से प्राण से सिर्फ तू मेरी भक्ति कर, मेरी आराधना कर, मैं तेरी हर एक प्रार्थना को सुनने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है अगर तुझे मुझसे बात करनी है, तुझे मुझे ढूंढना है, तो तू घुटनों पे आ, अपने हाथ खड़े कर और मुझसे बोल के परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे पाना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, तू मुझे से बाहर कर। मैं गारंटी देता हूं कि आपसे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। बस आपके मन के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आज तू मुझसे बात करेगा। और जाओ अकेले में एक कमरे के अंदर बैठो, ये नहीं कि कहीं पहाड़ पे चले जाना है, एक कमरे के अंदर बैठो, घुटनों पे आओ, अपने हाथों को खड़ा करो और परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मुझे आज तुमसे बात करनी है।
परमेश्वर सिर्फ तू ही मेरा परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ और मुझसे बात कर। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब मैं हमारी फैमिली परेशानी में आई थी, 1 महीने की डिप्रेशन में आई थी, जब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में प्रॉब्लम में आए थे हम लोग, आज से 4 साल पहले, सन 2018 की बात बता रहा हूँ। तो 1 महीने टोटली हम वेट रहे थे पूरे परमेश्वर में, लेकिन हम थे मसीह में, कैथलिक तरीके से हम लोग चल रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे हम भी। सच्चाई हमें पता नहीं थी, किसी ने ये बताया नहीं था कि भाई मूर्ति पूजा होती है। नाम क्या हम मसीह में थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि परमेश्वर असली क्या होता है, परमेश्वर का असली कैसा पाना होता है। जब हमें 1 महीने तक हम प्रॉब्लम में आए डेवलप स्पीड से, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहने लग गई। और जब हम लोगों को एक दास ने बताया कि आप लोग प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, तो हम धीरे धीरे हम प्रार्थना करने लगे। हमारी पूरी फैमिली जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना में करते थे, तो शैतान की स्पीड हमें और ज्यादा परेशान करती थी, हमारी पूरी फैमिली को। उस समय मैं बैटरी रिक्शा चलाया करता था, ई रिक्शा। और जब मैं ई रिक्शा चलाया करता था तो मैं बाहर जाता था ई रिक्शा चलाने, तो मेरा कभी अपने आप ही एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता था। कभी मैं सामने रिक्शा चलाता था, सामने कुछ रिक्शा जा रहा होता, कोई चीज जा रही, तो उसके अंदर मेरे को डैमेज स्पीड दिखाई देती थी। तो रात को जब मैं सोता था, आंखें बंद करके सोने लगता था, तो ऐसी ऐसी चीजें नजर आती थी कि मैं क्या बताऊं, पूरी रात में सोता नहीं था। और मैं पूरी रात लेटे भी जब मैं आंखें बंद करके सो रहा होता था, तब भी मेरे को अजीब अजीब मुर्दाएं चीजें नजर आती थी, और मैं पूरी रात सो नहीं पाता था, और मैं पूरी रात प्रार्थना करता था। कहने का मतलब यह है कि जब आप पूरी रात लेट कर भी प्रार्थना कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। वो हमारी प्रार्थना के लेवल को बढ़ा रहा है, वो हमें अपने नजदीक लेकर आ रहा है कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, अब मेरे नजदीक आ जाओ। हालेलुया। हम लोग पूरी फैमिली धीरे धीरे प्रार्थना करते रहे, हमारी प्रार्थना बढ़ती गई। पहले हम आधा घंटा सिर्फ नाम के लिए प्रार्थना करते रहे, संडे को सिर्फ कैथलिक चर्च में जाते थे। हम धीरे धीरे प्रार्थना में बढ़ते गए, हमारी प्रार्थना 1 घंटे हो गई, 2 घंटे हो गई, फिर हमने फैमिली प्रार्थना करने लग गए। हम सब जन 1-1.5 घंटा डेली शाम को 8 बजे हमने लग जाना, और 9:30-10 बजे तक हम लोगों ने इकट्ठे प्रार्थना करी, परमेश्वर की आराधना करनी। हम लोग प्रार्थना में बढ़ते गए। और जब एक दिन मैं ऑनलाइन में कुछ वीडियो देख रहा था परमेश्वर की दास की किसी की, तो मैं उस वीडियो को देख रहा था, और उसमें किसी दास ने बताया कि यदि आपको परमेश्वर से, आपको ऐसे डेविल स्पिरिट से छुटकारा चाहिए, तो आपको परमेश्वर से प्रथम नंबर पे आपको परमेश्वर से सही संबंध बनाना पड़ेगा, रूह सच्चाई से उसके पास आना पड़ेगा, पवित्रताई वाला जीवन जीना पड़ेगा। हर वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे आपको अलग होना पड़ेगा, और आपको फास्टिंग में परमेश्वर के नजदीक संबंध बनाना पड़ेगा। मैं और मेरा भाई हम लोगों ने बात को फॉलो करना शुरू किया, और मेरे और भाई ने, हम लोगों ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर आज हम फास्टिंग में जा रहे हैं। और मैं जब हम सुबह उठे, हम दोनों ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, और हमने पूरे दिन परमेश्वर की आराधना की, वचन पढ़ा। हम कमरे से बाहर नहीं आए पूरे दिन। और जब शाम को हम निकले 8 बजे, तो हमने क्या देखा कि डेविल स्पिरिट हमें छोड़कर जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उससे आजाद हो चुके थे। और उसके ठीक 2 दिन बाद हमें परमेश्वर ने दोनों को गैर भाषा से अपने भर देता, अपने पवित्र आत्मा से भर देता, अपनी सामर्थ्य से भर देता, अपनी उस गैर भाषा के वरदान से भर देता, जो पवित्र आत्मा के फलों में से सबसे पहला वरदान है। हालेलुया। और आज का वो दिन है, 4-5 साल हो गए, परमेश्वर अपनी अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल करता है। जब आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों का आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो ये होता है परमेश्वर से संबंध बनाना। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, रूह सच्चाई से, आराधना से, पवित्रताई में चलकर, हर वो काम जो परमेश्वर को नापसंद है, उसे छोड़ दो। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारे मुंह पे वो नाम भी ना आना चाहिए
उद्देश्य शैतान का। तो तुम मूर्ति पूजा से तो बिल्कुल ही दूर थी। मैंने कई लोगों को, मैं क्या हूं, मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उनको बोलता हूं ये क्या है आंटी जी, वो चाहते हैं कि वो आजाद हो जाए, वो चाहते हैं कि वो छुटकारा पा जाए परमेश्वर के नाम में। वो बुलाते हैं पास्टर जी आइए प्रार्थना कीजिए, हमें चंगा जी हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई। जब मैं जाता हूँ तो सामने होती मूर्ति रखी हुई, तो मैं उनको बोलता आंटी जी ये क्या है? अरे ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से चली आ रही है हमारे पैर से। आप एक तरफ पैर रख लीजिए, या तो आप परमेश्वर में हो जाए या तो आप मूर्ति पूजन हो जाए। हालेलुया। मैं उनको साफ बोलता हूं एक तरफ हो जाए, जब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक हम दो नाव में पैर रखते हैं हमने डूबना ही डूबना जीरो। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे छोड़ो और किसी की आराधना ना करना, तो मुझे छोड़ किसी और की प्रतिबिंब भी न बनाना, तो किसी की प्रतिबिंब न बनाना, तो सिर्फ मेरी आराधना करना। तुम्हारे जुबान के ऊपर भी किसी का नाम ना आने पाए, क्योंकि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जरा शाबाश के सत्या, वो हमारी हर एक गलती को क्षमा करने की ताकत रखता है, वो हर बार एक पाप को क्षमा करता है। लेकिन वो कहता है कि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूं, यदि तुम मेरे साथ साथ किसी और को भी चला रहे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। क्या आप लोगों में से, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या आप लोगों की मिसेज है वो बर्दाश्त कर लेगी कि आप किसी और स्त्री को भी अपने साथ में रखो? वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो उसी दिन आपको तलाक देने के लिए चली जाएगी और वो छोड़ देगी आपको, छोड़ देगी वो आपको उसी दिन, जब उसे पता लगा कि आपने एक और स्त्री उसके अलावा रख रखी है। उसी प्रकार परमेश्वर भी है। यदि आप परमेश्वर को पूछते हो और आपने किसी और अन्य मूर्ति के सामने मत्था टेका और किसी को भी आप महत्व दे रहे हो, तो ऑलरेडी परमेश्वर आपको छोड़ के चला जाएगा। सोच लेना कि परमेश्वर आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर किसी को भी अपने साथ में रखना पसंद नहीं करता। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ प्रथम स्थान उसी को दो। वो चाहता है कि सिर्फ आप मेरी उपासना करो, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। शांति के छुटकारा उसी के पास है, चंगाई उसी के पास है, प्रेम उसी के पास है। वो हर समय में दया करने वाला परमेश्वर। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम उससे मांगते हैं तो हमें देता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मांगो तो सही, मैं अपने पिता से दोहार लगाऊंगा, वो तुम्हें देगा मेरे नाम से। जिस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, जब उसके चेले एक मन होकर पेंटेकोस्त के दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, लो लगाकर, और उसी समय स्वर्ग से आग उतरी, जिस जगह पर वो, जिस कमरे के अंदर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर आत्मा उतरी और वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो सामर्थ से भर गए उस समय, और वो विभिन्न भाषा बोलने लगे, ज्ञान भाषा में, आत्मा में भर गए। और बाइबल बताती है कि जब पतरस और यूहन्ना और बाकी चले बाहर जा रहे थे, तो एक लंगड़ा भिखारी, जो मंदिर के बाहर भिखा दिया करते थे लोग भीख मांगने के लिए, जब पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे तो उसने उनसे कुछ भीख मांगने की आशा रखी। उसने देखा उनकी तरफ कि शायद ये मुझे कुछ भीख देंगे। जब पतरस उनके पास गया तो उसने बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं तुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगा कि मुझे क्या देने वाला है। पतरस ने साफ बोला, उसका हाथ पकड़ के, मैं बोलता हूँ तू यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वेले उठ फिर और चल और दौड़। बाइबल में लिखा उसी वेले उस व्यक्ति के हाथ पैर टखनों में बल आ गया, वो उछल के खड़ा हो गया, वो दौड़ने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उन्होंने सामर्थ पाई, उसके बाद ये काम करने उन्होंने शुरू किया। और बाइबल में लिखा है कि वो पतरस जो था वो दुनिया से डरता था, वो एक लड़की से डर गया था। और यही वो पतरस जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर आई तो वो खुल के लोगों में प्रचार करने लगा और बोलने लगा, तुमने मारा है मेरे मसीह को,
तुमने चढ़ाया उस पवित्र जन को जिसके जीवन में कोई पाप ना था, जिसने कोई भी गलती नहीं की थी। तुमने उस निर्दोष को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। तुमने मारा मेरे मसीह को। उन लोगों में चिल्ला चिल्ला के उसने बोला था कि तुम पापी लोगों ने मेरे यीशु मसीह को, जगत के उद्धारकर्ता को तुम लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और वही प्रभु यीशु मसीह जिसे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, वो जीवित कर दिया था परमेश्वर ने तीसरे दिन बाद, और अब वो स्वर्ग के पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है और वो जीवित और मृत्यु का अन्याय करने फिर आएगा। और वो कहते हैं कि आज भी उस चीज का सुसमाचार प्रचार हो रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आने वाला है, जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को चढ़ा दिया, जिसने हमारे लिए हाथों में कीलें ठुकवाई, अपने पिंजर में भाला ठुकवाया, उसने हमारे लिए क्रूस की उस दुख को सहा। क्यों सहा उसने? उसे क्या कोई ठेका मिला हुआ था कि वो हमारे करके वो क्रूस के ऊपर चढ़ता? नहीं, वो चाहता था कि जैसे मेरे परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, वो इस पूरी सृष्टि का उद्धार करता, उसने पूरी दुनिया को बनाया है और उसने इसलिए भेजा था प्रभु यीशु मसीह को, ताकि दुनिया के ऊपर विश्वास करे और नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वो अजीजों नाश ना होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे, वो चंगाई पाएंगे और वो शिफा पाएंगे। और यीशु मसीह के नाम में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है और किसी में है भी नहीं। हर जगह जाकर देख लो, आपको अगर शांति मिल गई तो मेरा नाम बदल देगा। अगर आप किसी के पास जाते हो तो आप बोल देता है 101 रुपया लिया, 5001 रुपया लिया, 10,000 रुपया लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं। प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते, वो प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, अपने पापों से तौबा करते हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लगता, सिर्फ विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और उनकी लाइफ में शांति आती है, डिलीवरेंस आता है, चंगाई आती है और वो लोग चंगाई पाते हैं अपनी उस परेशानी से। हालेलुया। कोई पैसा नहीं, सिर्फ विश्वास। दुनिया बोलती है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। अरे कहाँ है बाइबल में क्रिश्चियन नाम का वर्ड? कहाँ है? हम तो पंजाब, सब तो पंजाबी लोग, हमारा तो कोई धर्म चेंज हुआ नहीं। शुरू से मनीष सोहनता नाम था और अभी भी मनीष सोहनता नाम है। शुरू से पंजाब से और अब भी पंजाब से ही है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहीं क्रिश्चियन नाम का कोई वर्ड है नहीं। क्रिश्चियन मतलब कि क्राइस्ट के लोग। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में ईसाई बनाने नहीं, वो गलत को सही करने आया था और जो उस पर विश्वास करते हैं वो पाप से आजाद हो जाते हैं, वो आजादी पाते हैं अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, हर उस बुरे काम से जो उसके जीवन में बुराई है उससे आजादी पा लेते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। मैं आपको बाइबल से एक वचन बोल पढ़ाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। थैंक यू जीसस। लामा शब्द में करेंगे हम कुरिन्थियों पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3 बाब उसकी 16 आयत। मैं पढ़ देता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो और क्या परमेश्वर आप लोगों में नहीं वास करता? तो किस जगह ढूंढ रहे हो आप सच्चे परमेश्वर को? तो क्यों ढूंढ रहे हो आप उस अंधी मूर्तियों में परमेश्वर को? क्यों ढूंढ रहे हो आप परमेश्वर को उन पहाड़ों पर ऊपर? जबकि बाइबल साफ कह रही है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता। तो हमें क्या इधर उधर ढूंढने की जरूरत है? क्या हमें क्या इधर उधर जाने की जरूरत है? जीरो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं, तो तुम मुझे इधर उधर कहां ढूंढ रहे हो? क्यों? जहां तुम खड़े हो जाओगे, जहां तुम घुटने टेकोगे और बोलोगे हे परमेश्वर,
जहां तुम उससे प्रार्थना करोगे वही तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। उसके वचन में लिखा मैं इधर उधर मिलने वाला परमेश्वर नहीं। कोई बोलता है कि परमेश्वर वहां बसता है, कोई बोलता है वहां बसता है, वो वहां बसता है। कहां बसता है परमेश्वर? अरे परमेश्वर तुम्हारे अंदर घूम रहा है, तुम्हारे अंदर ही है। अपने अंदर जांच तो लो, कहां ढूंढ रहे हो? परमेश्वर आप लोगों के अंदर है। परमेश्वर को पहचानना। जब आपने मन बना लिया कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे शरीर का मंदिर, मैं तेरा मंदिर हूं और तू मेरे अंदर है, जब आपने विश्वास कर लिया और जब आपने घुटने टेक कर सही तरीके से प्रार्थना करने लग गए, जब आपने अपने आप को सही कर लिया, आपने सारी मूर्ति को छोड़ दी, सही तरीके से आप परमेश्वर के साथ चलने लगे, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवनों में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। क्यों तू मुझे इधर उधर ढूंढ रहा है? क्यों तू मुझे मूर्तियों में ढूंढ रहा है? क्यों तू मुझे इन फोटोओं में ढूंढ रहा है? जब मैंने परमेश्वर के बारे में सही जाना था ना, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब हम उस शैतानी स्पीड से हम आजाद हुए थे, उसी दिन मैंने अपने घर में से सारी फोटो निकाल के फेंक दी थी। वो जब यीशु मसीह की भी थी, जो हम कैथोलिक कलीसिया के अंदर जाके, कैथोलिक चर्च के अंदर जाके रखते थे। मैं अपने घर वालों को बोलता रहा, ये मूर्ति तुम लोगों ने किस चीज के लिए रखी है? मेरे घर वाले बोलते तो यीशु मसीह की है। मैंने ये बोलता तो है नहीं। मैंने अगर यीशु मसीह की मूर्ति बोलती तो है नहीं, अगर ये फोटो यीशु मसीह की बोलती तो है नहीं, बात तो करते नहीं। एक फोटो को, एक मूर्ति को इंसान ने अपने हाथ से बनाया, उस मूर्ति को वो अपने हाथ से बनाता है। वो चाहे उसको 2 पैर दे या ना दे, चाहे वो उसको 2 आंखें दे या ना दे, चाहे वो 2 कान दे ना दे, चाहे वो उसको अंधा रहने दे, तो वो मूर्ति क्या उस बंदे का उद्धार कर देगी? बताइए आप मुझे। अरे वो मूर्ति को वो बंदा बना रहा है अपने हाथों से, वो बंदा उस मूर्ति का भगवान है या वो मूर्ति उस बंदे के भगवान है? आप मुझे बताइए। अजीजों, वो बंदा उस मूर्ति का भगवान है, तो वो मूर्ति उस बंदे की कैसे भगवान होंगे? बताइए। अगर वो चाहे तो उसका एक हाथ ना बनाए, वो चाहे तो उसके पैर ना बनाए, वो चाहे तो उसके कान ना बनाए, लेकिन दुनिया आज लगी पड़ी है उन मूर्तियों के पीछे। एक दिवाली आती है, दुनिया मूर्ति को लेकर आती है, भाई ये हमारा भगवान है, उसे घर में रखते हैं, उसके आगे अगरबत्ती चढ़ाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, उसके आगे और जो दिवाली में जो पैसे मिलते हैं वो किसके चरणों में रख देते हैं वो। और दूसरी दिवाली, उसके अंदर से वो उनका अंधा भगवान खत्म हो जाता है, वो उसे उठाकर बारी के दीवार पर रख देते हैं। लोग, अरे अंधविश्वास से बाहर निकलो, प्रभु यीशु मसीह तुमसे बोल रहा है। वचन तुम्हें बता रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मुझे इधर उधर मूर्तियों में क्या ढूंढ रहे हो? मैं सच्चा परमेश्वर और मैं तुम्हारे अंदर, मुझे इधर उधर कहां ढूंढ रहे हो? अजीजों, मैं जीवित परमेश्वर हूं और वो मैं तेरे अंदर वास करता हूं। तू मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझसे बात करने वाला परमेश्वर हूं। तू मुझे पुकार तो सही, देख मैं तेरे साथ बात करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ बोला है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, जो तुम मांगोगे मैं अपने पिता से गुहार लगाऊंगा और वो मैं तुम्हें दूंगा। तो आप क्यों ढूंढ रहे हो? अंधी मूर्तियों की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे साहब, अपने मन को फिराओ, अपने मनों को फिराओ। मैं आपकी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर हूं। अजीजों, अपने आप को सही करो। आज लोग अंधी मूर्ति का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बनी हुई चीजों का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है तू किसी अंधी मूर्ति का प्रसाद भी ना खा। आज लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन तो प्रसाद खाते नहीं। भाई हमारा तो परमेश्वर जीवित है, हम किस चीज का प्रसाद खाए? हम तो नहीं खाते किस चीज का प्रसाद, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम उस अंधी मूर्ति को पूछते नहीं तो हम किस चीज का प्रसाद खाएं? लेकिन दुनिया अंधी मूर्ति का भी प्रसाद नहीं जा रही है। बाइबल में लिखा है, मार्ग
सत्य और जीवन मैं हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। तो किस चीज की आज सामने आप घुटने टेक रहे हो? आज दुनिया इधर उधर शांति के लिए भटक रही है, शांति नहीं मिल रही। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, हर जगह घूम ले हो, एक बार आप परमेश्वर के सामने अपना समर्पण कर दो, सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल दो, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अपने मनों को फिराओ परमेश्वर से। प्रार्थना करेंगे हम आके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, हम सब जन अपने मनों को फिराते हैं। हमने आज तक प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रभु यीशु मूर्ति पूजन की, जो भी हमने आज तक पिता परमेश्वर प्रसाद खाए, इधर उधर घुटने टेके, प्रभु यीशु हम क्षमा चाहते हैं। हम मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमने बहुत सी जगहों पर मत्थे टेके, हमने बहुत सी जगहों पर प्रभु यीशु घुटने टेके। हम क्षमा चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। हम जान गए आज तेरे वचन के द्वारा कि प्रभु सच्चा परमेश्वर तू ही है, तू ही उद्धार करता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु हम जान गए हैं कि आज के बाद हमें इधर उधर की भी ढूंढने की जरूरत नहीं परमेश्वर को। सच्चा परमेश्वर हमारा अंदर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और प्रभु आप हमारे दरबार करते हो, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता हो और आप में शांति है, आप में ही जीवन है। हम ये विश्वास करते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।